जैसे जैसे हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे वैसे उन कर्मों को हमें झेलना पड़ता है। तो 3 किस्म के कर्म हैं जो हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जो भारी कर्म होते हैं वो हैं संचित कर्म। जब जब हमें इंसानी चोला मिला तब तक हमने सोचा, बोला और कार्य किए, उनसे कर्म बनते हैं। सोच, बोल और कार्य जब अच्छे होते तो कर्म अच्छे बनते हैं, जब सोच, बोल और कार्य बुरे होते हैं तो कर्म बुरे बनते हैं। तो वो कर्म जैसे जैसे हम अलग अलग समय पर मानव चोले में आए, वो कर्म हमारे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें संचित कर्म कहा गया। उनमें से कुछ कर्म लिए जाते हैं जो कि इस जिंदगी में हम झेलेंगे, जिन्हें प्रलब्ध कर्म कहा गया है। इसीलिए जिंदगी में कई चीजें होती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। ऐसा कुछ होता है जो लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि पिछले कर्म है जो हमें झेलने हैं। और रोजाना जब हम जी रहे होते हैं हमारे कर्म बनते हैं, जिन्हें क्रियमान कर्म कहा गया। रोज हम सोचते हैं, रोज हम बोलते हैं, रोज हम कार्य करते हैं। तो ये कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब इंसान इस धरती पर आता है तो उसके जो प्रलब्ध कर्म है वो उसकी जिंदगी में खत्म होंगे। वो कर्म उसको दिए गए हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, ताकि वो इसी जिंदगी में झेले जाएं। जो संचित कर्म जो रह गए हैं, जब तक वो खत्म ना हो तब तक वो हमारे साथ आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। और क्रियामान कर्म जो कि हम रोजाना कर रहे हैं, उनमें से कुछ कर्म होंगे जो हम इस जिंदगी में भोगेंगे, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। कुछ होंगे जो कि इस जिंदगी के बाद फिर जाके उस संचित कर्म में और जुड़ जाएंगे। तो जब इंसान इस धरती पर आता है और उसका ध्यान सिर्फ दुनिया की चीजों में है, तो फिर उसके कर्म जो प्रलब्ध कर्म है वो तो झेलने ही है उसे इस जिंदगी में। क्रियमान कर्म में से कुछ कर्म उसे झेलने पड़ेंगे, और जो संचित कर्म का लोड है उसका और इस जिंदगी के बाद बढ़ जाएगा। लेकिन महापुरुष समझा गए कि हमें इन कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचते हैं और वो अपने कमाई का हिस्सा कुछ हमें दें, जो उन्होंने तपस्या की, जो उन्होंने प्रभु की याद में भजन अभ्यास किया, जो उन्होंने रूहानी तरक्की की, जो उन्होंने कमाई की, उसका जब वो कुछ हिस्सा में देते हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत ज्यादा है, इस करके वो हमारे जो संचित कर्म है, जब नामदान के समय पर हमें वो अपनी तवज्जो देते हैं तो वो सारे संचित कर्म हमारे उस वक्त ही खत्म हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा लोड है कर्मों का, वो नामदान के समय पर खत्म हो जाता है। अब जो प्रलब्ध कर्म है वो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन उनको झेलने के लिए हमें मदद मिलती है, उनका सहारा मिलता है, ताकि अगर कोई तकलीफ आए तो उसे भी हम आराम से झेल सकें, ताकि हम इस जिंदगी को आराम से गुजार पाए। और जो क्रियामान कर्म हैं जो हम रोजाना करते हैं, हमें बार बार समझाया गया है कि हम रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें, ताकि जब हम अभ्यास करते हैं, हम सबके साथ जुड़ते हैं, तो रोज के कर्म रोज के हमारे कटने शुरू हो जाते। इसलिए जब हम अपनी जिंदगी के अंत तक पहुंचते हैं तो संचित कर्म हमारे नामदान के दिन सब हट जाते हैं। प्रलब्ध कर्म जो हमने झेलने हैं वो अकेले समय तक हम उनको झेलते रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और हमें समझाया गया है कि आखिर में हम अपना ध्यान
सिमरन में करें। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, ध्यान प्रभु की ओर हो, ताकि कोई भी विचार ना आए। कोई भी विचार आया तो उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो जब सिमरन करते रहता है इंसान तो विचार आते नहीं है। और जितने भी हमारे क्रियामान कर्म है, अगर हम रोजाना अभ्यास करेंगे तो रोज के रोज कटेंगे, ताकि जब मौत का समय आएगा तो ये तीनों कर्म हमारे कट गए होंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी।